दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक मैथ में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात ज्यामिति या जिसको आप रेखा गणित कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बता दूं, इसके पीछे वाले टॉपिक में अर्थात इसके पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एंगल के बेस पे और साइड के बेसिस में हमने ट्रायंगल को समझा था। दोस्तों यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको बेसिक मैथ्स का कोई वीडियो मिस हो गया है जिसको आप नहीं देख पाए हैं तो इसी चैनल पे अर्थात मैथमेटिक्स 2.0 पे ही बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गया है। आप वहां से जाके एक एक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शून्य से आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ की भाषा जिसमें एकदम बेसिक चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसमें हमें शुरू से हर एक चीज को, पहलू को जानना जरूरी हो जाता है, उन तमाम चीजों के बारे में आपको बताया गया है, यानी बिल्कुल जीरो से बताया गया है। अतः आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से जाके एक एक करके सही वीडियो को जरूर देख लीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है, हम क्वाड्रिलेटरल और उसके प्रकार के बारे में, अर्थात चतुर्भुज और इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। सबसे पहले एक हम फिगर ले लेते हैं और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं फिगर से। इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि हमको इसमें चार भुजा दिखाई दे रही है, एक ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। हमें चार वर्टेक्स पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं, ए, बी, सी और डी। वर्टेक्स पॉइंट वही होते हैं जहां पे दो रेखाएं आकर मिलती हैं, दो लाइंस आके मिलते हैं या उसको बाइसेक्ट करते हैं। इस स्थिति में उस बिंदु को हम क्या करते हैं, वर्टेक्स पॉइंट करते हैं, अर्थात शीर्ष बिंदु या शीर्षलंब कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस शीर्ष बिंदु पे, जैसे कि हमने एंगल का परिभाषा जहां से जाना था, इस शीर्ष बिंदु को अगर मैं ले लूं, एक छोटी सी टॉपिक वाली बात है, आप लोग को ध्यान में रखना होगा। हमने पढ़ा था एंगल के बारे में कि जब एक बिंदु पे दो रेखाएं आके मिलती हैं, दो अलग अलग दिशाओं से रेखाएं आकर जब एक बिंदु पे मिलती हैं, या सिर्फ एक बिंदु पे दो रेखाएं आके मिलती हैं, इस स्थिति में वहां पे कोण बनता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ए बी और एक सी डी दोनों आके वर्टेक्स पॉइंट बी पे, यानी बी तो दोनों के लिए कॉमन हो रहा है, या हमारा शीर्ष बिंदु दोनों के लिए कॉमन हो रहा है, और एक साइड इधर से और एक साइड इधर से आके यहाँ पे मिल रहे हैं या एक दूसरे को काट रहे हैं। इस स्थिति में यहाँ पे क्या बनेगा, कोण बनेगा। ये क्या बनेगा, कोण बनेगा। ऐसी स्थितियां चार आपको दिखाई दे रही है, अर्थात इसमें चार कोण भी बन रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि चतुर्भुज वह होता है जिसमें चार भुजाएं तो होती ही हैं, साथ ही चार इसके कोण और चार इसके शीर्ष बिंदु भी होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा इसको परिभाषा से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम इसको बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं कि वैसी समतल आकृति इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रीथ होता है, अर्थात इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसका थिकनेस नहीं होता, अर्थात इसकी मोटाई नहीं होती। इस स्थिति में इसे हम प्लेन फिगर ही कहते हैं। बाउंडेड बाई 4 स्ट्रेट लाइंस, जब चार सीधी रेखाओं से यह क्षेत्र क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना, अर्थात बंद हुआ आकृति। कहने का मतलब यह है कि वैसी आकृति या वैसी बंद आकृति तो जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो, या चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, हम क्वाड्रिलेटर अर्थात चतुर्भुज कहेंगे। परिभाषा की अगर बात कर लें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक समतल आकृति है, बाउंडेड बाई 4 स्ट्रेट लाइंस, जो कि चार सीधी रेखाओं से क्या है, घिरा हुआ है या घिरा हुआ क्षेत्र है। इस स्थिति में हम ऐसे कहते हैं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। साथ साथ मैंने लाइन सेगमेंट के बारे में चर्चा किया है, मैंने आपको ट्रायंगल्स में बता दिया है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि जब हमने ज्योमेट्री का शुरुआत किया था उस समय भी हमने आपको लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था, लेकिन बंद आकृति की बात की जाएगी तो हमेशा याद रखिएगा होगा कि जब भी बंद आकृति की बात की जाएगी कहीं भी, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या कोई भी आकृति जो बंद आकृति हो, इस स्थिति में वह आकृति जब भी बनती है
और उसका जो क्षेत्र बनता है वो हमेशा वह लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, न कि लाइन से मिलकर बनता है। हाँ, भले अपने परिभाषा में देखा कि यह स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा, मैंने इसमें देखिए जुड़ा हुआ है, आप इसको बोल सकते हैं कि बाउंडेड बाई 4 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, या सिर्फ बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब वैसी बंद आकृति जो 4 रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई हो, वह आकृति आपको क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी, अर्थात क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। इसलिए क्योंकि देखिए ए से बी का डिस्टेंस बिल्कुल क्या है? एक लिमिटेड है जिसको हम आसानी से माप सकते हैं, और लिमिटेड डिस्टेंस जिसको हम माप सकते हैं वही हमारा क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। जबकि अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन को हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि यह दोनों साइड से इंफिनिटी तक बढ़ता है और इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, अर्थात यह कहीं रुकता नहीं है, यह दोनों साइड से बढ़ते चला जाता है। इस स्थिति में जिसको हम नहीं माप सकते हैं, हम जिसको माप ही नहीं सकते हैं, उस स्थिति में जरा बताइए कि उससे कोई हम फिगर बना सकते हैं? बन सकता है? पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन इसी लाइन पे हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जिसमें 2 अंतर बिंदु होते हैं, अर्थात इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ए और बी देख रहे हैं ना, एक ए है और एक बी है। इस स्थिति में एक ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, दोनों अंतर बिंदु है। अर्थात एक जगह से आप चलिए तो दूसरा जगह आप रुक सकते हैं, या दूसरे से चलिए तो पहला जगह पे आके आप रुक सकते हैं। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ए से बी के बीच में एक लिमिटेड डिस्टेंस है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको आसानी से मापा जा सकता है। लेकिन लाइन को कभी मापा नहीं जा सकता, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब भी बंद आकृति की बात की जाएगी, आप कहिएगा, अगर सिर्फ उस आकृति की बात की जाए या आपको परिभाषा देनी हो, तो आप बिल्कुल बेहिचक, बिना किसी कठिनाई का और बिना कोई कठिनाई के आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि जो भी हमारा बंद आकृति होता है, या समतल जो आकृति होते हैं, चाहे वह 3 साइड वाला हो, त्रिभुज हो, 4 साइड वाला जो हो, चतुर्भुज हो, इस स्थिति में वह हमेशा लाइन सेगमेंट से मिलकर बने रहते हैं। या आप सीधा लाइन सेगमेंट कर दीजिए या रेखाखंड कहिए, दोनों में से कोई फर्क नहीं है। कहने का मतलब आप स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कहिए या लाइन सेगमेंट कहिए, सब सेम ही है। स्ट्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल क्या होता है? सीधा होता है, यानी सीधी रेखा में बना रहता है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ज्योमेट्री के अनुसार और कंस्ट्रक्शन के अनुसार हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको कहीं कहीं परिभाषा में या कहीं कहीं चीज आपको बताया गया है, शुरुआत से हम लोग को भी बताया गया है कि 4 भुजाओं से, 4 लाइनों से, ठीक है ना, घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं उसे चतुर्भुज कहा जाता है। ऐसी बातें आपको बताई गई होंगी, लेकिन थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करने की बात है। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस होता है। हाँ, हम लाइन पे ही लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये हमारे पास लाइन हो गया, हम इसको सुविधा के अनुसार थोड़ा सा बढ़ा दिए और इसको भी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो देखिए ये लाइन को दर्शा रहा है कि ये लाइन है, ये दोनों साइड से बढ़ते जा रहा है और बिल्कुल ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम लाइन को माप नहीं सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें कोई लिमिटेड डिस्टेंस नहीं होता है, इसकी एक मतलब निश्चित दूरी नहीं होती है। जबकि लाइन सेगमेंट में एक निश्चित दूरी होती है। क्यों? क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, अर्थात यह एक जगह से चलेगा तो दूसरी जगह एकदम रुकेगा, या दूसरी जगह से चलेगा तो पहले जगह पे आके रुकेगा। इसलिए इसको हम माप सकते हैं, इसको मेजर किया जा सकता है। और इस स्थिति में जो हमारा लाइन सेगमेंट जो होता है ना, वह लाइन पे ही लिया जाता है। देख रहे हैं ना, ये लाइन है, इसको थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया है। अतः आप जब भी बंद आकृति की बात की जाएगी, कहीं भी बंद आकृति के बारे में चर्चा की जाए, तो आप बिल्कुल बेहिचक कहिए कि जो भी बंद आकृति जो होती है वह सभी के सभी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी रहती है। और अगर जब उसमें एंगल और समतल आकृति की बात की जाए तब जरूर। मैं आपको बता दूं कि इसी चतुर्भुज में बाबू हमने पढ़ा कि यह लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र है। एक वैसी आकृति है जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, यह उससे घिरे हुए क्षेत्र है। साथ ही साथ मैंने इसमें जाना और मैंने आपको लोग को बताया कि इसमें 4 कोण भी होते हैं और 4 इसके वर्टेक्स पॉइंट, अर्थात इसके 4 शीर्ष बिंदु भी होते हैं, जिसमें ए बी सी डी इसके क्या है? इसके वर्टेक्स पॉइंट हुए, अर्थात शीर्ष बिंदु हुए। आप एंगल देख पा रहे हैं कि चारों वर्टेक्स पॉइंट पर आपको एंगल मिल रहा है। अब एंगल का आप नामकरण कर दीजिए। अगर ए का करना है तो DAB कह सकते हैं, ठीक है ना। बी को करना है तो ABC कह सकते हैं। सी एंगल आपको दर्शाना है तो BCD कह सकते हैं। डी एंगल दर्शाना है तो CDA या ADC आप दर्शा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। अर्थात किसी भी चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। उम्मीद है कि आपको ध्यान में रहेगा। और इसका जो सिंबल जो होता है
जो इसका सिंबल जो होता है जिसको दर्शाते हैं, हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, अर्थात 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम दर्शाते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल का सिंबल ऐसे हमने बताया था आपको, तो क्वाड्रिलेटरल का सिंबल इस प्रकार से हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम टाइप्स की बात कर लें, इसके प्रकार की बात कर लें, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पैरेललोग्राम अर्थात समानांतर चतुर्भुज, साथ ही साथ रेक्टेंगल, आयत, हालांकि हमने इसके बारे में एग्जांपल लिया था, हमने इसको एग्जांपल के तौर पे लिया था, मैंने आपको इसमें आयत के बारे में नहीं बढ़ा रहा था। जब आयत आएगा हम इसको पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। इसमें डायगोनल्स भी होते हैं, तमाम चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा कि विकर्ण क्या होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, फिर इसमें क्या क्या चीज हमें मिलता है। साथ साथ स्क्वायर के बारे में अर्थात वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, रोम्बस यानी समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। यानी 5 टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मैं जाते जाते एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि क्वाड्रिलेटरल वह समतल आकृति होती है या वह समतल बंद आकृति होती है जो 4 रेखा खंडों से मिलकर बनी रहती है। ठीक है ना। इसमें 4 वर्टेक्स पॉइंट यानी 4 इसके शीर्ष बिंदु, साथ ही साथ 4 कोण यानी 4 इसके एंगल, और इसमें 4 जो आपको लाइन सेगमेंट जो दिखाई दे रहे हैं, रेखाखंड जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ मैंने इसको बताया कि इसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ। अगर इसको दर्शाना हो यानी इसका चिन्ह जो हो, तो 4 भुजाओं से घिरे हुए हम क्या करते हैं, क्षेत्र को दर्शा देते हैं, जिससे हम इसके सिंबल के बारे में बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद का जो विश्लेषण होगा हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और जरूर आप प्लेलिस्ट में जाके जो आपका वीडियो छूट गया है, मिस हो गया, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।